हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैंने जो बिहार की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो आंकड़े थे वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत का आंकड़ा था वो भी मैंने साथ साथ डिस्कस किया है। तो आज उसी को लेके वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और देखिए आप लोग को कितना याद है। इस तरह से चीज़ें रिवाइज़ होती हैं, और जो कल हमने पढ़ा वो हम आज देखेंगे क्या हमने सीखा है। आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये भारत की जनगणना से रिलेटेड है, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हुए साथ में चलेंगे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी भारत में जनगणना की शुरुआत। और एक बात ध्यान रखना है, जो भारत की जनगणना थी 2011 की वो 15वीं जनगणना थी, ठीक। और जैसे कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी हमको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो डब्ल्यू प्लोडेन थे, माने कि जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडेन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब थी? ये 1951 में थी, और राजगोपालाचार्य जी इसकी जनगणना आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जनगणना में महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दौरान जो है वो ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली, यानी निगेटिव जो है दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली। और कितना देखने को मिला? -0.31% जो है वो देखने को मिला। तो इसीलिए इसको जो है महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना में किस स्टेट को है जो है वृद्धि दर वो निगेटिव था? तो नागालैंड का जो वृद्धि दर था वो निगेटिव था। कितना? नागालैंड का -0.6 जो है % वहाँ का ग्रोथ रेट था। तो ये निगेटिव आंकड़े यहाँ नागालैंड में नोट डाउन किए गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनगणना की अवधि हर 10 साल पे होती है, ये हमने डिस्कस किया। उस टाइम ये लॉर्ड रिपन से स्टार्ट हुआ है, जो दशकीय गणना का शुरुआत है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर प्रांगण शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो अभी मैंने बताया डब्ल्यू प्लोडेन थे, ध्यान रखिएगा। 1881 के समय की बात है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के R.A. गोपाला स्वामी थे, ध्यान रखना है। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये जो PDF है ये पुरानी है, यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो हैं वो विवेक जोशी जी हैं। विवेक जोशी, नोट डाउन करके लग लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जातीय आधारित जनगणना कब होती है? 1931 में, ध्यान में रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो 121 करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार की लगभग 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ये भी हमको नोट डाउन करके रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए बिहार में तो 11% है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 88% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वहीं अगर भारत के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो 121 करोड़ में नगरीय जनसंख्या कितनी? 31% है, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इतना आप लोग नोट डाउन करके रखिए। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना था? तो 17.5 जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का भाग था, 17.5। और ये पूरे भारत का आंकड़ा है, इसमें बिहार का कितना था? तो 8, लगभग 8 पॉइंट समथिंग था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार पुरुष की जनगणना कितनी थी? तो लगभग 51% से याद कर लीजिएगा, महिलाओं का 48% से याद कर लीजिएगा। 62 करोड़, 58 करोड़। नेक्स्ट है, 10 के वृद्धि दर कितना देखा गया? 17.7, और बिहार का
दशकीय वृद्धि दर कितना था, कल हमने मेंशन किया था। जो आंसर आप लोग को पता हो मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपका याद हो जाएगा। 25% के अप्रॉक्स था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 1.64% है, ध्यान रखिएगा। कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें से मेल फीमेल की अगर बात किया जाए तो मेल का अबाउट 81% था और फीमेल का अबाउट 65% था, ये ध्यान रखना है। बिहार की कुल साक्षरता दर अप्रॉक्स 71% है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात की बात की जाए तो टोटल 943 है, ये ऑल ओवर भारत का है। और अगर बात किया जाए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो कितना है, 918, ये भी हमको ध्यान रखना है। शिशु लिंगानुपात कितना है तो ऑल ओवर जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। यहाँ पे 19 का रेशियो दिया है, आंकड़ा दिया है, लेकिन 918 है, आपको ध्यान रखना है। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये रेशियो जो है 935 है, ये भी हमको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दिया जाए तो 1106 वर्ग किलोमीटर था, ये भी हमको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, न्यूनतम की बात किया जाए तो हरियाणा है। सर्वाधिक केंद्रीय शासित लिंगानुपात तो हमने डिस्कस किया था, ये पुडुचेरी है। और न्यूनतम की बात किया जाए तो दमन दीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो ये जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पे है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व ये भी हम लोग देखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का है, ये हमको ध्यान रखना है। सॉरी, और अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक केंद्रीय शासित जनसंख्या घनत्व किसका है। तो हमने डिस्कस किया था दिल्ली का है, और न्यूनतम है वो लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शेखपुरा है, शेखपुरा, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या राज्य लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो वो नागालैंड की है, हमने अभी डिस्कस किया, -0.6% था वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो घटा है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है तो वो केरला में देखने को मिलती है 94%, न्यूनतम बिहार में है, बिहार में देखने को मिलती है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो ज़िला है वो पटना है, न्यूनतम जो बात की जाए वो पूर्णिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूनतम पूर्णिया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अगर केंद्र शासित साक्षरता की बात किया जाए तो लक्षद्वीप इसमें सबसे आगे है, और न्यूनतम में दादर व नागर हवेली है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला अगर बात की जाए पूरे भारत का तो महाराष्ट्र का ठाणे है। कम जनसंख्या वाला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांग घाटी है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जनसंख्या या जनगणना 2011 से रिलेटेड थी। उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैंने डिस्कस किया है। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो जनसंख्या 2011 से तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो 1 नंबर के लिए पढ़ लेते हैं कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है। पहली बार तो टॉपिक मेंशन ही नहीं किया बीपीएससी ने, लेकिन ये जनगणना 2011 ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक इजीली मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस, थैंक यू।